गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सभी लोग। बेटा आज हम लोग अपनी साइंस की क्लास में बायोलॉजी स्टडी करने जा रहे हैं। तो आज की जो क्लास है वो बायो की क्लास है और आज आपका जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 6 है, लाइफ प्रोसेस। बायो स्टार्ट कर रहे हैं आज हम लोग। इसका एक दो चैप्टर जरूर करेंगे पहले। उसके साथ साथ देखिए अभी आपके 15 जुलाई से यूनिट टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं। तो उसमें आपका केमिस्ट्री का, बायो का, फिजिक्स का तीनों का पोर्शन आएगा। तो हम लोग उसको देखते हुए एक चैप्टर कम से कम बायो का अभी पहले स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। 15 तक हमारा एक चैप्टर कंप्लीट भी हो जाएगा। तो हमारा जो आज का चैप्टर है वो है लाइफ प्रोसेस और आप लोग हेडिंग भी डालेंगे आज, लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस क्या है? लाइफ प्रोसेस से आप लोग क्या समझते हैं? देखिएगा, हम लाइफ प्रोसेस अगर वर्ड से समझें तो लाइफ का जो प्रोसेस है वही लाइफ प्रोसेस है। लाइफ का जो प्रोसेस है वो ही लाइफ प्रोसेस है। जैसे कि बहुत सारे एग्जांपल्स ले लो। हम लोग क्या करते हैं, कोई भी काम करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जब हम लोग दौड़ रहे होते हैं या काऊ है वो कुछ खा रही होती है या हम बहुत जोर से चिल्ला रहे होते हैं किसी भी गली में, ठीक है। अगर ये सारी एक्टिविटी हम लोग कर रहे होते हैं, इससे हमें पता चलता है कि ये सब अपने में चेंजेस रखते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ चेंज कर रहे हैं। ये सब चीज़ हम लोग जस्टिफाई कर पाते हैं कि कोई भी चीज़ अलाइव है या डेड है। वो कैसे पता चलता है? वो उसके लाइफ प्रोसेस से पता चलता है कि वो कोई भी चीज़ आपकी अलाइव है या डेड है। देखिएगा, डेड अलाइव होने का साथ साथ क्या होगा, उसमें बहुत सारी चेंजेस होंगी, ठीक है। ग्रोथ करता है और उसके साइज में डिफरेंस आता है, या फिर अगर हम कहें तो वो फील करता है, ठीक है। ये सारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि वो महसूस करता है। तो अब देखिए आप लोग लिखिएगा लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत ये क्या चीज़ होती है। उसके बाद देखिए द मेंटेनेंस फंक्शन, द मेंटेनेंस function of living organism, when they are must go, when they are not doing anything, not doing anything, ठीक, particular, this together perform this process of together perform our life process। समझ लीजिएगा, द मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो मेंटेनेंस फंक्शंस होते हैं मस्ट गो, वो लगातार चलते रहते हैं। व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग, जबकि वो कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं पर्टिकुलर, कुछ निश्चित। दिस प्रोसेस ऑफ टुगेदर परफॉर्म, और ये प्रोसेस जो दोनों एक साथ परफॉर्म करते हैं आर लाइफ प्रोसेस, आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप सो रहे होते हैं, ठीक है, जब आप सो रहे होते हैं उस समय भी आपका हार्ट वर्क कर रहा होता है। आप
ग्रोथ हो रही होती है, ठीक। आपके टिश्यूज वर्क कर रहे होते हैं, आपके ऑर्गन्स वर्क कर रहे होते हैं, जबकि आप कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये मेंटेनेंस फंक्शन है, ये लाइफ का प्रोसेस है, वो लगातार वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हमने क्या बोला है, लाइफ प्रोसेस बोला है, ठीक। अब जो लाइफ प्रोसेस होता है, इसको चलाने के लिए हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक। वी नीड एनर्जी, वी नीड एनर्जी टू परफॉर्म लाइफ प्रोसेस, परफॉर्म लाइफ प्रोसेस। आप कुछ भी मत करिए, कोई काम मत करिए, आप खाली सोते रहिए, सोते रहिए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, क्या होगा, आप फिर अपनी नींद से जाग जाएंगे। क्यों जाग जाएंगे, क्योंकि उस समय तक आपकी जो भी स्टोर्ड एनर्जी होगी, जो कि आपने फूड से ले रखी है, वो फिनिश होने लगेगी, खत्म होने लगेगी, जिसकी वजह से अब आपके जो ऑर्गन्स वर्क कर रहे हैं, अब आपका जो इंटरनल पार्ट्स हैं जो वर्क कर रहे हैं, उनको एनर्जी की और ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। और वो एनर्जी कहाँ से मिलती है, वो एनर्जी मिलती है फूड से, न्यूट्रिएंट से, ठीक। अगर वो एनर्जी नहीं रहती है तो लाइफ प्रोसेस फिर काम करना धीमे धीमे बंद करने लगता है। तो उसको पूरा करने के लिए हमको ये न्यूट्रिएंट्स लेना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। इसका मतलब हमको एनर्जी चाहिए, ठीक है, लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए। दैट वी गेट फ्रॉम फूड, ठीक, जो हमें कहाँ से मिलती है, फूड से मिलती है। अब ये फूड जो होता है, उसको हम लोग उसमें से हम लोग न्यूट्रिशन वगैरह ले लेते हैं। आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग अगले बढ़ते हैं। चलिए बेटा इसको रफ करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है कि जो बेसिक यूनिट होती है लाइफ प्रोसेस की, वो क्या होती है, सेल होती है, ठीक। तो सेल को डिवाइड किया गया था 2 पार्ट्स में, सेल को डिवाइड किया गया था 2 पार्ट्स में। एक तो था एनिमल सेल, दूसरा था प्लांट सेल। बट हम एनिमल्स की अगर बात करते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि एक है आपका सिंगल सेल, सिंगल सेल। एक होता है मल्टी सेल्यूलर, मल्टी सेल्यूलर, ठीक, सिंगल सेल और मल्टी सेल्यूलर। अब देखिए दोनों में डिफरेंस होता है। सिंगल सेल जैसे कि आपका अमीबा वगैरह में होता है, मल्टी सेल्यूलर जैसे कि ह्यूमन बींग्स वगैरह में होता है। तो ये वो चीज़ है। अब इसमें कुछ चीज़ें लिख लीजिएगा, यहाँ भले आप नोट डाल दीजिएगा, नोट है नोट, इसमें लिखिए नंबर 1। इन केस ऑफ अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, no specific organs for taking in food, exchange of gases or removal of waste may be needed because the entire surface of the organism is in contact with the environment. ठीक है, in single cellular या single cell organism their entire surface is in contact with the environment, ठीक है, वो सीधे सीधे एनवायरमेंट से कनेक्टेड होते हैं। इसका मतलब जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक ही सेल से सारा वर्क करते हैं, ठीक है। तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ लीजिए वो एक ही सेल से सारा वर्क करते हैं, उसी से खाना खाते हैं, उसी से पचाते हैं और उसी से वेस्टेज को बाहर निकालते हैं, ठीक है। ये सारा का सारा वर्क जो होते हैं वो
ये आपका नंबर 1 हो गया। नंबर 2 डालिएगा मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सिंगल सेल हो गया। इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म all the cells may not be in direct contact with the surroundings, environment. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सीधे सीधे कनेक्ट नहीं होती, कांटेक्ट नहीं होता इनका एनवायरनमेंट से। तो अब इनके भी फंक्शन भी सब के अलग अलग होते हैं और इनके वर्क भी अलग अलग होते हैं, जैसा कि उसमें सिंगल जो सेल होते हैं उसमें नहीं होता। ठीक है, तो ये आप लोगों ने नोट कर लेना है। इसके बाद इसके कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, उस पर हम लोग आते हैं। टेक्स्ट क्वेश्चन में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका व्हाई इज डिफ्यूजन insufficient to meet the oxygen requirements of multicellular organism like humans। ह्यूमंस की अपेक्षा, मतलब इन्होंने पूछा है कि जो डिफ्यूजन है वो अनसफिशिएंट क्यों है टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें डिफ्यूजन आपका इनसफिशिएंट क्यों है, लाइक ह्यूमंस, जैसे कि ह्यूमंस। तो अगर हम बात करते हैं इस प्रोसेस की, डिफ्यूजन प्रोसेस की, तो जो डिफ्यूजन प्रोसेस होता है बहुत ज़्यादा स्लो होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बिकॉज इन ह्यूमंस ऑक्सीजन इज नीडेड क्विकली। ठीक, जल्दी ही यानी तेजी से हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट्स होती है, नीडेड क्विकली टू कंप्लीट इट्स रिक्वायरमेंट in our body, but diffusion process is very slow, so diffusion is insufficient to us। इसीलिए जो डिफ्यूजन प्रोसेस होता है वो हमारे लिए इनसफिशिएंट होता है। ठीक है, इसको नोट कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव। वो कौन सा क्राइटेरिया है जिससे हम डिसाइड कर सकते हैं कि कोई भी चीज अलाइव है या नहीं। तो देखिएगा इस क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर नंबर 2, थ्रू द life process we can judge that anything alive। जिससे
जिससे कि हम ये पता कर सकते हैं कि कोई भी चीज़ जीवित है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल्स यूज्ड फॉर एन ऑर्गेनिज्म। तो रॉ मटेरियल्स कौन से यूज किए जाते हैं? देखिए सिंपल सी बात है, ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो रॉ मटेरियल्स होंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है वो होते हैं रॉ मटेरियल्स, लिख लीजिएगा, लाइक एज फूड या फिर ऑक्सीजन। यही दो चीजें हैं जो रॉ मटेरियल की तरह यूज करते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट प्रोसेस वुड यू कंसीडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। लाइफ को बनाने के लिए कौन सा प्रोसेस एसेंशियल है? तो आंसर हो जाएगा लाइफ प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 4, लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ और भी बहुत सारे, जैसे कि रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन, ठीक। और अगर आप बात करते हैं तो इसमें बहुत भी दे रखे हैं, जैसे कि डाइजेशन, एक्सर्शन, ठीक है, ETC, ट्रांसपायरेशन वगैरह और भी लिख सकते हो आप। ये सारी चीजें आप लोग लिख सकते हो। ये कुछ प्रोसेस हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने बायो के एक छोटे से इंट्रोडक्शन टाइप चैप्टर का, मतलब इंट्रोडक्शन जैसा ही पढ़ा है, अभी हमने कुछ ज़्यादा बेसिक डिटेल में नहीं पढ़ा है लाइफ प्रोसेस के बारे में। डेफिनेशन और इसके सेल्स के बारे में आज हमने जो स्टडी की है, उससे अगले की स्टडी हम लोग कल की वीडियो में आपको शूट करके सेंड करेंगे। ओके बेटा, आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।